दिखाई तो मुझे अच्छा लगा। फिर मुझे लगा अभी इसके पास और भी है, अभी बहुत टैलेंट है इसके पास। तो मैंने इसको तीसरी बार बोला मूर्ति बनाओ, और देखा कि 2 बार की मूर्ति फेंकने पर इसको अभिमान नहीं आया। ये इसकी सबसे बड़ी कला थी। पहली मूर्ति फेंकी तो भी अभिमान नहीं आया कि गुरु मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है। दूसरी फेंकी तो भी नहीं आया इसको ऐसा। अब तीसरी मूर्ति लाया है तो इसमें मैंने देखा कि 2 बार इसकी मैंने परीक्षा ले ली और इसको अभिमान नहीं आया, कुछ ऐसी बात नहीं हुई, और इसका मुंह भी ऐसा डिप्रेशन में नहीं आया, नहीं तो नहीं। और तीसरी बार इसने पूरी तरह से कला निखार दी, बिल्कुल परफेक्शन। बोला उसने गुलाब का फूल बनाया तो तितली आके बैठ गई, बोला ये फूल इसने राइट बनाया। इससे पहले जो 2 फूल बनाए थे उस पर कोई मच्छर भी नहीं बैठा, मक्खी भी नहीं बैठी, और इस फूल पर आके तितली बैठी, माना इसमें जागृता है। तीसरी बार जो मूर्ति बनाई, बोला मुझे ऐसी लगी जैसे मेरी गुरु की मूर्ति अभी जस्ट बोलने जा रही है, जागृता थी, जैसा समथिंग कुछ कहने जा रहा है गुरु। तो वो उसने रख दी मूर्ति, उसकी कला को निखारने के लिए। बोला मैंने ऐसे किया, और वो गुरु की मूर्ति बोला रख दो। सबके अंदर कला भरी पड़ी है। आप सामान बनाता है नहीं, अभी ये कुर्बानी कर सकता है। क्योंकि गुरु नानक साहब ने ये बात बहुत अच्छी बोली, बोला एक गृहस्थी माँ बाप के लिए पहले कुर्बानी करता है, फिर स्त्री के लिए करता है, फिर बाल बच्चों के लिए करता है, फिर सबकी रक्षा के लिए जगत के साथ करता है कुर्बानी। कहता है नहीं, मुझे अपना परिवार ठीक करना है तो मैं जगत के लिए भी कुर्बानी करूंगा। जगत को भी कुछ नहीं कहता, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बड़ा प्रोटेक्शन देता है। बोला इसमें कुर्बानी का अंश है, कुर्बानी का अंश है, तो ये आप समान बनेगा। कुर्बानी एक सबसे बड़ी उत्तम बात है। तभी कबीरदास ने क्या बोला कि आपको अगर प्यार करना है भगवान से तो जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि में होए। बिल्कुल डिटो। अभी मैं अपने घर वालों के लिए इतना प्यार करता हूँ कुर्बानी, तो क्या मैं ऐसी गुरु के लिए करता हूँ? मैं ऐसी साथ संगत के लिए करता हूँ? कबीर ने बोला मैंने तुमको एक उदाहरण दिया कि जैसी ग्रस्त में तुम्हारे को भक्ति है ऐसी तुम गुरु में करो। बोला जैसी पीड़ित हराम में तैसी हरि में होए, चला जाए वैकुंठ में तो पल्ला न पकड़े कोई। प्रीत ग्रस्त से ज्यादा गुरु कभी नहीं मांगता, कभी नहीं कहता कि जो तुम संसार में ग्रस्त बनाए इसे थोड़ी मुझे ज्यादा करना। तो बोला नहीं, बिल्कुल जैसी हराम में है तैसी हरि में करो, बिल्कुल उतनी प्रीत। हम सबके लिए मरते हैं, ये तो हमारे पास उदाहरण है। जिंदा है तो अपने वालों के लिए, तो इसी तरह गुरु के लिए जिंदा होते हैं। और जागृत अवस्था को प्राप्त होकर के सब कलाएं हमारे अंदर हैं, और उन कला को निखारने के लिए गुरु कहता है अभी और निखार सकते, अभी और अच्छा, इससे अच्छा बन सकता था, इससे अच्छा भी हो सकता था। तब अच्छाई निकालने के लिए बार बार और अभी जाओ और अभी अच्छी पेंटिंग बनाओ, तो आप सामान पे उसको लाते हैं। बोला 19 नहीं रखूंगा, क्योंकि 19 रखने पर 20 की कीमत नहीं होगी, और 20 आना। 20 बिसवे गुरु का मत माने, गुरु नानक साहब ने बोला गुरु तुमको 20 आने पर ज्ञान देता है और 20 बिसवे गुरु का मत माने, है ना। 16 आना नहीं, 20 आना। 20 बिसवे गुरु का मत माने, सो सेवक आप समान बना। बोला वो सेवक परमेश्वर की गति जाने, वो भगवान को जान लेगा। हमको 19 पर कभी नहीं कहता है। शिष्य कहता है मैं थक गया हूँ, चलो 19 पर ठीक है ना, क्या हुआ, तुम 20 रहो, मैं 19। थकान दिखाता है अपनी, बहुत हो गया, आलस, थकान, 19 पर खड़ा हो जाता है। नहीं, जैसे नहीं बोलते गधा इट लगा के खड़ा हो गया, मारो उसको कितना भी चैबुक, आगे नहीं बढ़ता है। ये मन की इट ठीक है ना, इतना थोड़ा ही तो ग्रस्त से अटैच हूँ, पूरा नहीं हुआ तो गुरु का क्या हुआ भाई, कभी कभी तो ग्रस्त भी होना चाहिए ना। 19 पे खड़ा हो जाते हैं और गुरु कहता है नहीं आप समान।
ये सब परमात्मा है। जब तक हम ग्रस्त में सबको भगवान की नजर से प्यार श्रद्धा भक्ति से नहीं देखते हैं, 20 आना नहीं होते, गुरु नहीं छोड़ता। तब बोला 19 पर तुमको कैसे छोड़ दो, 20 पर छोड़ूंगा। आजकल देखो ना मार्क्स कितनी हो गई, 100 में से 100 में से 98, 99, सिर्फ 2 मार्क कभी कम, कभी 1, कभी 3। तो जब हमारी दुनिया ही इतनी ऊंची हो गई है तो हम कैसे नहीं 20 पर आए। तो हाथ पकड़ के गुरु जंप लगाता है, बोला मेरा हाथ पकड़ो और जंप दो, कुछ नहीं होगा, डरो नहीं, कोई में नहीं गिरोगे, बीच में खाइए। भाई चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चिकनाचूर। गुरुजी मैं मुआ, बोला आ जाओ, खुद खुदा हुआ। एक छलांग गुरुजी आखिरी में, इट न लगाओ, एक छलांग गुरु हाथ पकड़ के कहता है मेरे साथ आओ। तो जो कहना माने और छलांग लगाए, गुरु के आप समान 20 आना हो गया। क्योंकि सेम चाहिए गुरु को, डिट्टो। 19-20 नहीं चलेगा। दुनिया में कितना होता है, बोला ये मैच नहीं कर रहा है, जा नहीं रहा है इसके ऊपर। तो आज क्या है देखो, इस मैचिंग में हम सबको माइंड का बड़ा कंसंट्रेशन करना पड़ता है। तो आज का जमाना सुस्त है, तो इसने क्या किया, कंट्रास्ट, हरी शर्ट तो पीला पैंट, कंट्रास्ट चलता है, तो फैशन में ला दिया कंट्रास्ट। पर ये कितना भी कर लें, बट दिस इज द साइन ऑफ वीक माइंड। अगर आप मैच नहीं कर सकते, मैचिंग जो है, गुरु कहता है आप समान, 20 तो 20 पे गुरु का मत माने, तभी तुम निराकार को जान सकोगे। तुम कहता है नहीं 19 रहने दो, चलता है ना इतना, तो 19 पर रह गए और गुरु ने छोड़ दिया। आज का संसार बड़ा आलसी है, बोला क्या करें, मैचिंग ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। अब कंट्रास्ट चलेगा, सारी दुनिया कंट्रास्ट में चल रही है, काला सफेद, पीला भूरा, ऑरेंज के साथ व्हाइट को कोई ना कोई कलर मैच कर रहे हैं, सारी दुनिया कंट्रास्ट में। ये वीकनेस है दिमाग की, क्योंकि उसमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है एक चीज ढूंढने के लिए, मैचिंग, तो हमारे को एफर्ट करना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना। तो दुकान वालों ने भी धंधा शुरू कर दिया, नहीं आजकल ये चलता है, पीला और हरा चलता है, हरा और नीला चलता है, मिला देते हैं। बोला कहीं से अरे उतारो, उधर से हरा, इधर से पीला उतारो, अरे इसके पर चलता है, अरे क्या बहन जी बहुत अच्छा चल रहा है, ले जाइए ले जाइए, फैशन है। ये आलस है, हर जगह यही। तो ये दिमाग की कमजोरी आ गई है। गुरु कहता है नहीं, मेरे साथ ये नहीं चलेगा, आप समान। तभी दादा ने वही बात, बेटा हो तो बाप जैसा, नहीं तो बेटा नहीं है, नहीं माना ही नहीं उसको बेटा। बोला ये बाप जैसा, पिता के जैसा नहीं है, ये बेटा नहीं है। बाप भी कभी कभी कहता है तू मेरे ऊपर नहीं गया तो मेरा बेटा नहीं है, तू डिनाय कर देता है। कितना भी बेटा बोले नहीं भाई डीएनए मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है, मिलता है तो क्या हुआ, आचरण तो मेरे जैसा नहीं है। और देखिए कितनी उसमें कंट्रास्ट, पिता के चले जाने पर बेटे को पगड़ी पहनाई जाती है। वो बेटा अगर बाप जैसा होगा तो माँ का ख्याल ऐसे ही रखता है जैसे पिता ने रखा। तभी कहते हैं इसका बेटा बड़ा लायक निकला, ये पूरी फैमिली ऐसे संभाल रहा है जैसे इसका पिता संभालता था। तो उस बेटे की बड़ी अंदर में सारा होती है। और ये है गुरु, गुरु के शरीर शांत होने पर बोला इसने सत्संग ऐसा संभाला जैसे गुरु जैसा, माना आप समान। हाँ बोला पीछे आप समान। मुझसे कभी कोई पूछता है ना कि आप अभी तो आप हैं भाई, दादा का सत्संग कर रहे हैं आपके बाद, मैंने कहा मैं सबको आप समान बना के जाऊंगी, तुमको चूज करना पड़ेगा कि किससे मैं ज्ञान सुनो। मैंने कहा एक एक, मेरे को दादा ने ऐसी मेहनत सिखाई है, ये गुरु कृपा से एक एक आप समान बनेगा। हम 19 पर कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं डांट के भगा देती, चलो बाहर जाओ, यहाँ न बैठो, भले मैं कितनी भी स्ट्रिक्ट लगूं पर तुमको 20 बनना है। मैं कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखती, उठो जाओ बाहर, मेरे से बात नहीं करो। जब तुम्हें इतनी मेहनत की जा रही है तुम बिल्कुल आप समान 20 बनो। यहाँ दांव है 20 पर, नहीं तो नहीं, एक एक को आप समान बने हैं। ये नहीं कि कोई बोले हम नहीं बनेंगे, बनोगे कैसे, नहीं तो आए क्यों।
आए क्यों? भले पहले साइड हीरोइन का रोल मिलेगा, बाद में हीरोइन बनेगी, फिर बाद में वही हीरोइन माँ का रोल करेगी, वही बड़ी बहन का रोल करेगी, वही बाप का रोल भी करेगा, मगर जाएगा नहीं, आखिर में डायरेक्टर होके छूटेगा। आप सब देखो, फिल्म स्टार जो भी आए हैं, उन्होंने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्लेबैक सिंगर जब तक नहीं हुए तब तक स्टेज नहीं छोड़ी उन्होंने। आप समान, डायरेक्टर पहले डायरेक्शन दे रहा है, उसको एक्टिंग सिखा रहा है, सब कुछ, और उसी को सीखते सीखते हीरो भी बना, साइड हीरो भी बना, बड़ा बाप भी बना, कैरेक्टर रोल्स में आया, और जब तक डायरेक्टर नहीं बना तब तक स्टेज नहीं छोड़ी। कितना अनुभवी हुआ। कितने लोग तो जवानी में ही डायरेक्टर बन जाते हैं, बोला बस मुझे ये पसंद आ गया, मैं डायरेक्टर। लड़कियां हीरोइंस इतना अच्छा डायरेक्टर का पार्ट करती है, प्रोड्यूसर का, बन जाती है। ये आप समान है। आती है दादा की बात समझ में? पक्का? चलो अब आप क्या सुनाते हैं, सुनाइए।